क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए जुल्म, वहशत और बर्बरियत की अंतोहनाक दास्तान। एक कमसिन मासूम सी बच्ची, एक मां की लख्त जिगर इस माशरे में बेहिसी की भेंट कैसे चढ़ गई। कि इनको संसार किया जाए, इनको फांसी दिलाओ। क्या बोले, जबानी साथ नहीं दे रही है। पूरा सांगी शहर से तंग था। हर मंगल की शब अरवाया वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा। रिटन, होस्टेड एंड डायरेक्टेड बाय अली रसा। कानून से भागे मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स के तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर आज भी रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी हैबतनाक दास्तान, एक ऐसा दिलदोज़ फसाना कि यकीन मानिए जिस वक्त हम अरवाया वन वर्ल्ड की पूरी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे हैं, यानी कराची से सखर से पन्नू आकिल के रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव सांगी, जब हम उस मोड़ पर पहुंचे तो यकीन मानिए हर आंख अश्कबार थी, हर दिल खून के आंसू रो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 3 मार्च 2008, पन्नू आकिल पुलिस स्टेशन की हुदूद, डिस्ट्रिक्ट सखर। दोपहर 1:30। ये सखर है, सूबे सिंध का तारीखी शहर, और ये सखर बैराज कि जो चाबी वाले पुल के नाम से भी मशहूर है, जिसकी तामीर तकरीबन 250 साल पर मुहित है। बरास्ता सखर हम ताल्लुका पन्नू आकिल की जानिब रवां दवां थे। ये गांव सांगी है। हमारे यहां आने की वजह एक ऐसे जुर्म की तहकीक है कि गुजरी या रवां सदी में कभी ऐसा भयानक वाकया दरपेश नहीं आया। एक मासूम 3 साला नन्ही मुन्नी बच्ची कि जिसके साथ जुल्म, वहशत और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम कर दी गई कि जिसे सुनकर इंसानियत भी पारा पारा हो गई। इस इलाके को कासिमपुर महल्ला कहा जाता है। ताल्लुका सांगी इस घर के मकीन अपनी औलाद, अपने लख्त जिगर के ऊपर गुजर जाने वाली कयामत जैसे मरहले के बारे में बयान करने लगे। ये हमारी बच्ची खेल रही थी जहाँ पे घर पे, पड़ोस में बैठे हुए सैयद वहाँ पे खेलने गई थी। तो उसकी कितनी महीने की बच्ची है? 3 साल की थे। 3 साल की बच्ची। जी। ठीक है, फिर तो उनकी वालदा नहीं थे, वो बच्चा अकेला था उसमें घर में। वो जो शख्स लड़का था कितनी एज है उसकी? तकरीबन 16-17 साल की है लड़के का उम्र है। वो खेलने के, वो जैसे बच्चे उसके घर में चली गई थी, वो उसके घर में कोई भी नहीं था। फिर उसने वहाँ उसको उठा लिया। जब उसके रोने की आवाज़ आई तो हम वहाँ पे उसको ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला कि अंदर से जैसे हम चले गए थे अंदर तो वो भाग गया था। तो लड़की को हम उठा के लेके आए, पूरी बच्ची को साहब को भेजा, फिर हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे मेडिकल वगैरह करवाया पन्नू आकिल से। फिर उसने साहब ने फिर वहाँ पे काट डाली पन्नू आकिल वालों ने। बस यही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इसको ऐसी सजा ये ताकि ये दोबारा किसी और को ऐसी हरकत ना करे। बस वो सब सारे बच्चे रो रहे थे, हमारे पास कुछ समझ में नहीं था क्या करें, इसलिए अभी वो बच्ची रो रही है। वो डरती है उस यहाँ से
जैसे सोती है डरती है, बोलते है वो लड़का आ रहा है मुझे मार रहा है। बाबा तव्हांजो नालो? अच्छा, जे छोकिरीअ सां ज़्यादती थी आहे उनजो नालो छा आहे? इकरा। अच्छा, इहो वाक़ियो कंहिं वक़्तु टाइम थियो आहे? 1:30 बजे 2 बजे तक़रीबन। तक़रीबन 1:30 बजे। जी। अच्छा, जवाबदार जो नालो छा आहे? अरफार शाह। इहो कहिड़ी जॻह ते वाक़ियो थियो आहे? ये अॻे घिटी में जेको आहे असां तव्हांजे घर जे साम्हूं असांजे। अच्छा, को तव्हांजो रिश्तेदार त न आहे इहो? न कुझु बि न आहे। हे हाणे लॾे आया आहिनि जेको आहे पन्नो वकील खां। 3 महीना थिया अथनि। अच्छा जी। अच्छा, अॻ में का तव्हांजी का दोस्ती यारी वग़ैरह? कुझु बि न आहे। अच्छा, इहा छोकिरी किथे उन्हनि जे घर में वई या तव्हांजे घर में मौजूदु हुई? खेॾणु वई छोकिरी जेको आहे घर। अच्छा, उते अकेली उन वालदा कोन हुई जेको आहे जे करे जेको आहे छोकिरो ॿार खेॾे पियो जेको आहे हीअ अकेलो वेठो घर में। आप टाइम ज़ाया मत करें, फ़ौरन कार्रवाई करें, मुलजिम की गिरफ्तारी चाहिए अभी। पाकिस्तान में गरीब का कोई नहीं है, अमीर के सारे लोग हैं, गरीब का कोई नहीं है। ताकत वाले लोग तो पीछे हैं, तब तो ये करता है। 2-3 दफा किया है गरीबों से भाई, वो कोई नहीं, इज्जत खातिर कोई नहीं कहता था, तो क्या करें? वो दुनिया को पता है, सारी सांग को पता है वो मुजरम है, आदि मुजरम है, एक तो नहीं पर सारे ही आदि मुजरम है। वो बच्ची 3 साल की है और वो जो लड़का है वो तकरीबन 17-18 साल का है। इनको संसार किया जाए, चौराहे पे खड़ा होकर उसको पत्थर मार मार के उसको तकलीफ तो होनी चाहिए, इनको इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि अपनी और बेटियों का पता चले कि बेटी कैसी होती है, बहन कैसी होती है और इसको उसकी तकलीफ क्या होती है। इनको पैसे पत्थर मारने चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं। हम सारे हुकूमत के सारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे हम ये वो करते हैं कि वो हमारे साथ राब्ता भी करें, वो क्योंकि हमारे पास धमकियां भी मिल रही हैं कि भाई इसके केस को छोड़ दो वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। पत्थरों से उसको मारा जाए ताकि किसी और आदमी को, किसी और को ये जुर्रत ना हो कि किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ये साजिश कर सकें, ये ज़्यादती कर सकें, ताकि ये पूरे कौम को पता चल जाए, पूरे मुल्क को पता चल जाए कि ऐसे आदमी के जुल्म का अंजाम क्या है। हमारी बच्ची का तो हो गया भाई, वो हम तो गरीब आदमी कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन दूसरी बच्चियां बचने के लिए इसको सज़ा होनी चाहिए। ये तो बड़ा उसने जुल्म किया है, इसको तो भाई ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि चौराहे पे खड़ा करके इनको संसार किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि इस जालिम को सज़ा होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है ना फांसी हो जाए। क्या बोले, ज़बानी साथ नहीं दे रही है। इतना भयानक और दरिंदा सिर्फ वाक़या हुआ है कि सखर की तारीख में कभी इस तरह का वाक़या पहले नहीं हुआ। हमें जिस तरह इत्तला मिली हम फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और वाक़या रिपोर्ट किया। अब सिर्फ अरबाब अख्तियार से हमारी ये इल्तिजा है कि आज जिस बाप की या जिस माँ की बेटी के साथ ये जो ज़्यादती हुई है, खुदा न खास्ता कल को किसी भी शख्स के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है, आपके साथ आ सकता है, हमारे साथ आ सकता है। लिहाजा पूरे माशरे को और मुमलकत खुदादाद इस हुकूमत को, इंतज़ामिया को इस तरह का स्टेप लेना चाहिए ताकि ये मुजरिम जो है इबरत का निशान बन जाए और आइंदा किसी भी जालिम को ये करने की जुर्रत ना हो सके। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसी कासिमपुर महल्ले की इसी गली में ही वो घर भी मौजूद है कि जहां एक 3 साला बेटी एक 17 साला मुल्जिम की हवस की भेंट चढ़ गई। कहर इलाही आखिर क्यों न नासिल हुआ? जब कानून के एहलकार इस घर पर पहुंचे तो घर के मकीन घर छोड़कर कहीं फरार हो चुके थे।
तफ्तीशी निगाहें हर जाविये से जांच कर रही थीं इस चार दीवारी में सरजद होने वाली जुर्म की इस दास्तान के बारे में। हद हो गई, इंतहा हो गई है ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। मैं भी एक इंसान हूँ और एक बच्ची का बाप हूँ। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अगर हमें कोई इख्तियार होता एज ए पुलिस ऑफिसर के, अब और मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कुछ कहूँ इसके लिए, इस वारदात के लिए। अब ये जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार हो चुका है। हम तो जर्नलिस्ट की लिहाज से डेली इसके बाप मुश्ताक मंगनहार के साथ राब्ते में रहते हैं, सूरत हाल मालूम करते हैं तो क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस है केस की। दिल पे तो बहुत गुजरा है, लेकिन मुजरिम जो गिरफ़्तार होते हैं इस किस्म के मुकदमात में, उसमें बड़ी बात ये होती है, ट्रेजेडी होती है बड़ी टेक्निकल, मुलज़िम को रिलीफ देने की। ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं और डॉक्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स के, वो रिपोर्ट्स में हेरा फेरी करते हैं करप्शन की। ये है वो मासूम कि जिसका नाम इकरा है, जिसने अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया कि इसे एक ऐसी वहशतनाक कहानी से हमकनार कर दिया गया कि तमाम उम्र शायद वो इस दास्तान को कभी फरामोश न कर सके। इस मोड़ पर हम दुनिया की उन तमाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तामीर एनजीओज की जानिब भी देखते हैं, तो इनमें से कोई इस गम को बांटने में नजर नहीं आता। असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे ॿियो कुझु बि न कोठे, सज़ा ॾिजे छोकिरे खे। ॾाढी नाजाइज़ी असां सां दर दर सां कई आहे। मां न वञा त अलाए कहिड़ो अशर थिए हा असांजो, मारे फिटी करे छॾिया। असां छा कयूं, असांखे त ॾेर भेर न हुजे हा न। असांखे इहो चवणो आहे ॿियो, असांखे कुझु बसि सज़ा असांखे खपे, ॿियो असांजे हुकूमत खे ॿियो कुझु बि न आहे। असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे इंसाफ़ खपे। ग़रीब मिसकिन आहियूं असां, ॿिए वधीक पुॼण लाइक़ु न आहियूं। असां ग़रीब, असांखे ॿियो त असां हुकूमत जा दर खड़काईंदासीं नी, असांखे हामे सामे त कोन विड़ी सघंदासीं। तो असांखे पंहिंजो इंसाफ़ खपे बस। ये पन्नू आकिल पुलिस स्टेशन है। आखिरकार उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है 17 साला फरहान उर्फ गुग्गी, जिसे जेर दफा 363, 376 पीपीसी विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानून की हिरासत में लिया गया है। तेरा नाम क्या है? फरहान शाह। फरहान शाह। बाप का? वालिद का एजाज शाह। एजा क्या करता है वो? वो ट्रक चलाता है। ट्रक चलाता है। घर कब कब आता है वो? महीनों डेढ़ ऐसे हो जाते हैं फिर आता है। तुमने क्या किया है? मैंने अपना मुंह काला किया है। किसके साथ मुंह काला किया है? वो मंगनार के साथ। मंगनार, क्या नाम है उसका बच्ची का? बच्ची का नाम नहीं मालूम। सीधी बात कर। मैं गया घर। घर? हाँ। किसके अपने घर तुम थे? हाँ। क्या किया फिर वो लड़की सो रही थी तो वो जो थी 12 वाला पींगा, उसे वो सो गई। मैं गया घर, मेरी माँ भी दवा लेने गई, मेरा भाई बीमार था। हाँ, फिर तुमने क्या किया? फिर मैं गया, मैं अंधा हो गया, सब पाए शैतान चढ़ियो हो गया। मैं जना किया, मैंने अपना मुंह काला किया उसके साथ, तो वो लड़की चीखी थी, अब हमारा दर भी खटखटाया। तुझे गैरत नहीं आई? तेरी बहन भी तो छोटी थी वहाँ पे। बस गलती हो गई।
तुम्हें एहसास हो रहा है इस गलती का? अच्छा, फिर कहाँ तुम गया? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं दर खटखटाया, मैं भाग गया दूसरे रास्ते से। अगर तेरी बहन के साथ ऐसा कोई और बंदा करता तो तू क्या करता? गलती हो गई, मैं उसे छोड़ता नहीं। अब तेरे साथ क्या किया जाए? जो तुम्हारी मर्जी, गलती हो गई है, माफ करो, जहाँ जो भी करो तुम्हारी मर्जी। माँ के ॾाढो पछतावा, माँ गलती हो कम कयो आहे, खुदा माँ के माफ़ कर दो। माँ उनके मोकिलिया भी है तो नथा वञनि, कोई ईंदो ई न आहे, न ॻाल्हाईंदो आहे घर जो को। कोई नहीं आता तेरे पास घर का कोई फर्द? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मिलने आया? रोटी भी कोई नहीं देता घर में। तेरे ऐसे ही काम होंगे ना, तू छोटी मोटी चोरियां तो करता था ना पहले करता था, फिर छोड़ गया। अस्पताल बनी थी ना, उधर मजदूरी करता था। छोटी मोटी चोरियां, कभी किसी कुर्सी उठा ली, कभी कोई पंखा चुरा लिया, ऐसे काम तो तू करता था ना इधर पनुआकिल? ऐसे छोटी मोटी पनुआकिल में नहीं, सांगी में करता था। सांगी में या पनुआकिल में ऐसे काम करता है तू छोटी बच्चियों के साथ? नहीं, ये पहली बार हुआ है। मैंने तुम तो शैतान से भी ज्यादा हो। तुझे तो पहले ही गैरत आनी चाहिए थी ना कि मैं ऐसा गलत काम न करूं, और अपने माँ बाप को भी तुमने शर्मिंदा किया हुआ है। दुख तो हो रहा है, उस वक्त ही हुआ था जब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा था। पुलिस पकड़ा फिर तुझे दुख हुआ, पहले क्यों नहीं तेरे की गैरत जागी? वो इतना सा था तरी भी नहीं बोलते थे। छोटा तू ऐसे काम करता होगा ना जब? नहीं, गंदा आदमी है ना, इस वजह से तेरे माँ बाप तेरे से खाइफ रहते हैं। बचपन में क्या हुआ तेरे साथ? मैं छोटा सा था तो उसने मुझे मामे के साथ फेंक दिया था। उसने मुझे पालावरी में भाग गया से अपनी माँ के पास। उसने मामे किताब वठी ॾिना, स्कूल वेंदो के सां उन्हनि छोकिरनि सां इन्हनि सां उन्हनि सां, त माना कॾहिं बि मूंखे न चयो त इहो कमु न कर, बसि ॻाल्हाईंदा ई न हुआ। इतना सा था, कभी 1 रुपया नहीं दिया, नहीं दिल से कभी बोला इधर आ। मैं क्या करूं अभी, जो कोई भी नहीं आने देता। पने में भी कोई चोर गया, मुझे पुलिस पकड़ के ले आई, उसको भी वरी माँ इतना बाजी शक्कर में भी कोई ना पियो अचण दे। मेरे माँ बाप को परवाह नहीं थी, वो कहते थे इसे मार दो। पाड़े में लड़के बैठे, उसे बोलती थी इसको मारो डेली। वो मुझे रोज चौपल मारते थे, लितर मारते थे। तू ही बता क्या करूँ मैं, गलत काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? कोई नहीं है मेरा, रात को सोने जाता हूँ गड़बड़ करके जाते। जाए प्लाट उधर नीचे सोचा, इधर आया, इधर से भी ये दूसरे ने किसी और ने कपड़े दिए, तो क्या करूँगा मैं? बचपन से लेकर आज तक मुझे जाती हुई है। मार दो, मुझे फांसी दे दो, नहीं रहना चाहता जिंदा दुनिया में। ईद के दिन मैंने पैसे मांगे बाप से, उसने बोला क्यों दूं, चौपल मारा तो पाड़े में पंजाबी निकला, उन्हें ॾिना हुआ, लटा ॾिना, उहे पाता हुआ। कॾहिं बि कंहिं वॻो न वठी ॾिनो आहे। जजवा माटवा मासी जो मुड़ुसु आहे, चाहते हूंदा उन ॾे उहे लितर हणंदा, ईअं सटींदा, हर शइ गुरुद्वारे ॾींदा, किरान छोड़े केरवा। चाचा था, उसका अपना होटल था, मैंने उसके पास या वो कमाता था, वो भी उसको मैंने बोला काम पे लगा, उसने बोला ठीक है। रात को 10 रुपए देता था, साल कमाया उसके पास। एक रोज 10 रुपए देता था, 1 साल में 1 वगावर लेके दिया उसने। बस बोला तू भी जा, अभी काम सही नहीं करता, ऐसे करता है, बोलता है पैसे दो हमारे को, उसने भी निकाल दिया। मुल्जिम की जानिब से अपने किए हुए जुर्म का इकरार और अपने साथ बीती हुई सरगुज़िश्त हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम इस जहान में इंसानियत को परवान चढ़ा रहे हैं या जुर्म की आबियारी कर रहे हैं। आखिर ऐसे घिनौने जराइम की रोकथाम के लिए वालिदैन, मुआशरा या समाज क्या कर रहा है? आखिर क्यों हम बर्बादियों को मजबूरियों का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करना चाहते हैं? इसका अंजाम। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान कि जिसका मुकम्मल अहवाल आपने खुद देखा। यकीनन आपके एहसासात और जज्बात
इस लम्हे किस मोड़ पर हैं हम अंदाज़ा कर सकते हैं। हमने तो ये सोचा है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रहने के बावजूद इंसान शायद एक बार फिर पत्थरों के दौर की जानिब लौट रहा है, कि नहीं मालूम खुदा की सरजमीन पर बसने वाले कुछ लोग क्यों वहशी और दरिंदा सिफत बन गए कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस दुनिया का अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए जराइम की ये दास्तानें इसलिए भी पेश करते हैं कि आप सब ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें कि खुदा न ख्वास्ता ऐसे जराइम कहीं और जन्म न लेने पाएं। और आज के इस एपिसोड को, आज के इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। Criminals Most Wanted at ARY1world.net